नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अश्विनी नक्षत्र की स्त्री होती है, वह प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में उनकी जो अपेक्षाएं होती है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। इसी के संदर्भ में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि एक ही राशि के होने के बावजूद भी कई जो लोग हैं उनके जो व्यक्तित्व होता है, उनका जो नेचर होता है, उनकी जो अपेक्षाएं होती है वो काफ़ी अलग अलग होती है। इसके पीछे कारण होता है नक्षत्र का, क्योंकि हर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और हर एक नक्षत्र का अपना अपना कुछ खास अंदाज होता है। वो आपको समझना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक ही राशि में कई ऐसे जो नक्षत्र होते हैं वो काफ़ी अलग अलग भी होते हैं। इसी वजह से अगर नक्षत्र के बारे में उनका जो नेचर है वो अगर आपको समझ में आ जाए तो जो व्यक्ति है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो समझ में आ सकता है, क्योंकि हर नक्षत्र में स्थिर तारे होते हैं, फिक्स स्टार्स जिसे हम कहते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी हम ग्रह के बारे में सोचते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा उनकी शक्ति देखी जा सकती है। इसी वजह से नक्षत्र जो ज्योतिष होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, या फिर नक्षत्र के जो भी आयाम हैं, उनके जो भी नेचर है, उसके जो भी परिणाम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी दरमियान इसी के चलते हम चर्चा करेंगे अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री है वो खास करके रिलेशनशिप में उनका जो अंदाज होता है, उनका जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है। तो अश्विनी नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण नक्षत्र है वो मेष राशि में आता है। हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो जो 4 ही चरण है अश्विनी नक्षत्र के वो मेष राशि में आते हैं। अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु है। अश्विनी नक्षत्र के जो देवता है वो अश्विनी कुमार ही है, और यह नक्षत्र चर है और अग्नि तत्व का है। थोड़ा बहुत हम इस नक्षत्र के बारे में देखेंगे। इस नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नक्षत्र है। शुरुआत का नक्षत्र है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। इनमें एनर्जी लेवल होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वो देखी जा सकती है। इनका जो बौद्धिक होता है, इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। ग्रास्पिंग काफ़ी होता है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो फटाफट अपने में लेते हैं, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी इनका बहुत अच्छा देखा जा सकता है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो खास करके अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होते हैं इनका रहन सहन काफ़ी नीट क्लीन होता है, लेकिन फैशन के प्रति इनका जो रुझान होता है, इनका जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा नॉर्मली देखा नहीं जाता। मतलब उनको फैशन तो करते हैं, इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने की जो वजह से मोटापा वगैरह ये जो बात है वो इस नक्षत्र में नॉर्मली देखी नहीं जाती, और इनके मन में हमेशा कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। मतलब स्वयं को वो आगे बढ़ाने के मामले में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हैं। मतलब इनका जो व्यक्तित्व है, इनकी जो सोच है, मन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और हमेशा मैं एक नंबर पर रहूं, ये जो बात है वो इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। इस वजह से स्कूल और कॉलेजेस की जो शिक्षा होती है इसमें भी ये जो नक्षत्र की जो स्त्री वर्ग है वो हमेशा आगे रहते हैं। और लीडरशिप क्वालिटीज, मतलब इसी वजह से इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हार्ड वर्किंग नेचर होता है और एम्बिशन होता है, एम्बिशियस नेचर के होते हैं। मतलब मुझे कहाँ पर पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, उसके लिए क्या शेड्यूल करना चाहिए, ये जो सभी बातें हैं, ये सभी बातें इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है इसमें देखी जा सकती है। किसी से भी नहीं डरती। इस नक्षत्र की जो स्त्री है न किसी परिस्थिति से डरती है, न किसी व्यक्ति से डरती है। और अगर इन्होंने एक बार ठान ली तो उनका जो डेडिकेशन होता है, उनका जो समर्पण का जो भाव होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। मतलब स्त्री होने के बावजूद भी ये जो बातें हैं वो इस नक्षत्र, मतलब अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। निर्णय क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है। कोई भी बात अगर इनको पसंद आए या फिर इनको लगे कि ठीक है ये बात हम कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं, फिर वो पूरे जोर शोर से, मतलब 101% वो में डेडिकेशन लगाएगी। और कई दफा ये भी देखा जाता है कि पुरुष वर्ग के आगे भी इस नक्षत्र की खास करके जो स्त्री है वो निकल जाती है। इनके जो ड्रीम्स होते हैं वो काफी ज्यादा देखे जाते हैं। नॉर्मली हम स्त्री वर्ग से जो अपेक्षा करते हैं कि जो थोड़ा सा इमोशनल होना चाहिए, और ये जो बातें हैं वो इस नक्षत्र या फिर लज्जा का जो भाव है वो इस नक्षत्र के स्त्री में नॉर्मली देखा नहीं जाता। हालांकि इमोशनल तो होते हैं या फिर लज्जा का भाव भी होता है, लेकिन जैसे पुरुष वर्ग अपेक्षा करता है, एक्सपेक्ट करता है, उस प्रकार से नहीं होती। मतलब ये जो मैंने शुरुआत में बात कही कि इनको कोई भी बात अगर पसंद आए तो कि मुझे ये करनी है तो बस करनी है। मतलब उसके बाद वो ये नहीं विचार करेगी कि समाज उसके बारे में क्या सोचेगा, बाकी के लोग क्या सोचेंगे। इसी वजह से कोई भी बात अगर नहीं करनी है तो इसमें इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफी आगे बढ़ती है। और ऐसे विचार जो कि समाज के प्रति थोड़े से विरोध में है, जैसे कि फैशन का मामला हो, विचारों का मामला हो, किसी कोई भी बात, मतलब उसको फॉलो करने के लिए ये जो नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो
काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इसी वजह से करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी आगे बढ़ती है। लीडरशिप, खास करके इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो सिविल सर्विसेज में हो या फिर किसी बिजनेस में काफ़ी आगे बढ़ सकती है। तो ये बात इस नक्षत्र की स्त्री में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका जो संपूर्ण जो व्यक्तित्व होगा वो किस प्रकार का होगा। देखिए, पहले तो बात ना इस मतलब यह जो नक्षत्र है वो रिलेशनशिप के मामले में जो ऊर्जा उसमें होती है, क्योंकि कोई भी नक्षत्र कोई भी व्यक्ति हो उस उनका जो मूलभूत नेचर होता है वो कभी किसी मामले में नहीं छूटता। मतलब किसी भी चाहे वो करियर के मामले में हो, पर्सनल रिलेशनशिप के मामले में हो, घर में हो या फिर घर के बाहर, उनका जो स्थायी भाव होता है वो कभी नहीं छूटता। जैसे कि इस नक्षत्र का जो स्थायी भाव होता है वो एक्टिवनेस होता है, ऊर्जा होती है, जो भी बातें वो सीधे साधे करने वाले होते हैं। ट्रांसपेरेंसी में बहुत अच्छी देखी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके बाहर कोई बात है, हृदय में कोई बात है, ऐसा कभी नहीं होता। जो भी बात वो बोलते हैं वही उनके हृदय में होती है। तो डिप्लोमेटिक नेचर इनमें बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। अब यही बात प्रेम में भी देखी जा सकती है। प्रेम में भी, रिलेशनशिप के मामले में कई दफ़ा हम देखते हैं कि जो स्त्री वर्ग होता है वो थोड़ा समय लेता है, थोड़ा सोचता है, थोड़ा समय लेता है पूरी तरह से। अब ये बात इनमें नहीं देखी जाती रिलेशनशिप में। अगर इनको कोई भी रिलेशनशिप में सामने वाला व्यक्ति इनको पसंद आता है, ठीक लगता है, तो उसे हाँ कर देंगे और उसके बाद ये जो रिलेशनशिप है वो चालू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप इनके रिलेशनशिप में हैं तो 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। पहले तो इंपॉर्टेंट बात, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि वही अपेक्षा रहती है। और जो भी आपने इनको सामने से दिखाया कि आप कैसे हो, तो उसी प्रकार से होना चाहिए। उसमें ज़रा भी खोट आई तो इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो आपको ना कर देगी, और जितने जल्दी वो हाँ कर दी है उतनी जल्दी वो ना भी कर देगी। तो थोड़ा सा आपको एजाइल रहना होगा, एक्टिव रहना होगा। किसी भी मतलब अगर आप कोई भी बात अगर इनके साथ कमिट करते हो तो कमिटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो भी बात आप कमिट करते हो तो उस कमिटमेंट में आपको उतरना होगा, क्योंकि इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो भी कमिटमेंट के मामले में काफ़ी आगे रहती है। जो भी बातें इन्हें कमिट की है वो पूरा कर कर ही छोड़ेंगी। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप खुद को कुछ अच्छा पॉलिश करने के लिए जाओ और वो बात अगर आपसे नहीं होती है तो इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो आपको वहीं पर सुनाएगी। देखिए, उनकी जो वाणी होती है वो भी तीखी होती है। जैसे मैंने कहा कि जो भी भाव हृदय में होता है वही जुबान पर होता है। इस वजह से कभी बहुत दफ़ा इनकी जो वाणी होती है वो आपको कड़वी भी लग सकती है, तीखी भी लग सकती है, लेकिन यही इनका गुणधर्म है। लेकिन प्रेम के भाव मामले में इनका जो डेडिकेशन होता है, जैसे मैंने कहा कि काम के प्रति भी इनका जो डेडिकेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो वही जो भाव है, वही जो बात है वो इनके प्रेम में भी दिखाई देती है। अगर आप मतलब ये किसी आपके अगर रिलेशनशिप में है तो डेडिकेशन है वो पूरी तरह से देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि रुक रुक कर आपके ऊपर विश्वास किया जा रहा है या फिर आपको थोड़ा सा जज करके आप पर विश्वास रखा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर ये फेथ करती है, ट्रस्ट करती है, विश्वास करती है तो वो पूरा 100% होता है। यही इनकी खासियत होती है। इस वजह से इनका जो प्रेम होता है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। आपके ऊपर पूरी तरह से विश्वास किया जाता है। अगर विश्वास में कोई खोट आ जाए तो वो रिलेशनशिप से उसने ही तुरंत बाहर भी हो जाएगी। अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कई ऐसी जो बातें मैंने कही कि एक्टिव आपको रहना होगा। उसी प्रकार इनका इंसल्ट, अपमान नहीं करना, क्योंकि अगर आप बाकी लोगों के सामने अगर इनका अपमान करते हो तो वो सहन नहीं कर पाएगी। फिर उनकी जो ऊर्जा है, जो मैं शुरुआत से कहता हूँ, वो उतने ही दौड़कर बाहर आ जाएगी। अगर कोई भी बात आप दोनों में है तो आप अगर लोनली में अगर ये बात डिस्कस करते हो तो वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि बाकी लोगों के दरमियान अगर आप कोई बात इनसे कहते हो तो उनको वो सहन नहीं हो पाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जितने भी आप ट्रांसपेरेंट रहो इनके साथ, मतलब आपके मन के जो भी विचार है, चाहे वो कितने भी आपको लग रहे हैं कि अच्छे नहीं है, सही नहीं है, जो भी बातें हैं, तो जितना भी आप शेयर करोगे तो उससे आपके मतलब इनके मन में आपके प्रति जो ट्रांसपेरेंसी, जो ट्रस्टवर्दीनेस है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा और आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अब यहाँ पर ये जो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर अगर आप अमल करते हो तो आपकी रिलेशनशिप बहुत ही आगे जाएगी। अब आप अंदाजा भी नहीं लगाओगे इस प्रकार में ये जो इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो रिलेशनशिप में आपका साथ देगी। और आप कभी ये नहीं करोगे कि बहुत अच्छी होती है इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। हालांकि
यह इस नक्षत्र की जो स्त्री है लीड बाय एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं, वो खुद तो करियर में आगे जाएगी, जीवन में आगे जाएगी, इनका जो रहन सहन संपूर्ण व्यक्तित्व है उसमें भी आपको निखार होता हुआ नजर आएगा, और वो आपके लिए भी एक मोटिवेशन हो जाएगी कि आपको आपका रखरखाव किस प्रकार का होना चाहिए या फिर आप किस प्रकार से आगे बढ़ने चाहिए, इसके बारे में भी इनका जो मोटिवेशन होता है वो काफी अच्छा होता है। लेकिन पॉजिटिव नहीं रहेगी, मतलब आपको पूरी तरह से फ्रीडम रहती है कि आप अपनी जो जीवन है किस तरह से बिताए, क्योंकि बाकी जो कई ऐसे जो नक्षत्र हैं उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। अब ये बात इस नक्षत्र की जो स्त्री है उनमें देखी नहीं जाती, हालांकि ये जो फ्रीडम है, स्वतंत्र है, ये खुद में भी देखेगी। आपके लिए कभी भी इस नक्षत्र की जो स्त्री है आपके जीवन में कभी ऑब्स्टेकल के रूप में देखी नहीं जाएगी, आपके रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी। कमिटमेंट के मामले में भी अगर देखा जाए, नॉर्मली कमिटमेंट मांगी जाती है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो शादी कब करनी है, विवाह कब करना है, तो ये जो कमिटमेंट वाली बातें हैं वो नॉर्मली अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री है वो कभी नहीं मांगती, क्योंकि वो आपके ऊपर पूरा विश्वास करती है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आगे जाके विवाह भी होगा। तो इस प्रकार से ये जो इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो पूरी तरह से मतलब ओपन अप होने वाली रहती है, पूरी तरह से खुला उनका जो मिजाज होता है वो देखा जा सकता है, पूरी तरह से ट्रस्टवर्दी वो देखी जा सकती है। अगर रूठते हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री है वो रूठ जाती है तो आपको माफ़ी मांगना होगा। अगर आप माफ़ी मांगते हो तो बात जो है वो काफ़ी इजीली हो सकती है, या फिर अगर आपको इनको घुमाने फिराने ले जाओ या फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग कराने ले जाओ तो जो बातें हैं वो नॉर्मल हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दो तीन बातें जो भी मैंने शुरुआत में कही, अगर वो आप इम्प्लीमेंट करते हो तो जो बात है वो काफ़ी सही से हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप के नहीं आएगा। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है, मतलब या फिर इनकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, उसके आधार पर जो भी बातें हैं वो कही जा सकती है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।